नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। दिल्ली में मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की रेड और जो वहां की शराब नीति है, जो एक्साइज की बात हो रही है लगातार, जिस नीति में खामियां और भ्रष्टाचार की, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की जो रार है वो बढ़ती जा रही है। लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है भाजपा पर कि वो अब जब मनीष सिसोदिया को नहीं तोड़ पाई है तो वो आम आदमी पार्टी के दूसरे विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। आज संजय सिंह जो राज्यसभा के सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने एक आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर। मनीष सिसोदिया ने जो आरोप पहले लगाया था कि उनको ऑफर दिया गया कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं, आम आदमी पार्टी को तोड़ें और ये जितनी सीबीआई और ईडी की जांचें हैं वो सब बंद हो जाएंगी। इसी के क्रम में आज संजय सिंह ने और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब मनीष सिसोदिया को वो लोग नहीं तोड़ पाए भाजपा वाले, तो अब आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि यदि ये विधायक भाजपा में शामिल होते हैं तो इनको 20 करोड़ रुपए मिलेंगे और अगर और लोगों को भी ये तोड़ने को तैयार हो जाते हैं तो इनको 25 करोड़ रुपए देने की बात कही जा रही है। आप इस वीडियो में सुन लीजिए कि संजय सिंह ने क्या कहा है। जो प्रयोग शिंदे के ऊपर सफल हुआ, वो प्रयोग सिसोदिया के ऊपर मोदी जी का फेल हो गया और वह प्रयोग हमारे इन 4 विधायकों पे किया जा रहा है और इनसे यह भी कहा जा रहा है कि तुम टूटोगे तो 20 करोड़ मिलेगा, तोड़ के दूसरों को लाओगे तो 25 करोड़ मिलेगा। 20-25 विधायक हमारे संपर्क में हैं। इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं। नरेंद्र मोदी जी, मैं कहना चाहता हूं आपसे, शर्म आनी चाहिए आपको। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए काम कर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था देने के काम कर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के लोगों को फरिश्ते योजना के तहत उनको अच्छा इलाज देने का काम कर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली देके गरीब के घर में रोशनी करने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो दिल्ली के लोगों को निःशुल्क जल की व्यवस्था कर रहे हैं, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा कर रहे हैं और हमारे बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा निःशुल्क अच्छे इंतजाम के साथ कर रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो मिशन चला रहे हैं पूरे देश में कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, नंबर 1 देश। एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने 3 बार आपको मोदी जी दिल्ली के अंदर हराया और पंजाब में प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद गुजरात पहुंचते हैं और कहते हैं हम निःशुल्क जहां पर भी वो सेवाएं देंगे जो हमने दिल्ली में दिया, पंजाब में दिया। निःशुल्क बिजली देंगे, शहीदों की शहादत पर उनके परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि देंगे, निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था देंगे, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था देंगे। केजरीवाल को चिंता है देश की, केजरीवाल को चिंता है दिल्ली की। नरेंद्र मोदी जी, आपको चिंता है विधायकों को तोड़ने की, आपको चिंता है सीबीआई के मुकदमे दर्ज करवाने की, आपको चिंता है ईडी के मुकदमे दर्ज कराने की, आपको चिंता है एक अच्छे शिक्षा मंत्री पर छापे मरवाने की, आपको चिंता है अरविंद केजरीवाल के शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को बदनाम करने की, आपको चिंता है अपने मित्रों को लाखों करोड़ रुपए बैंकों का कर्जा माफ करने की, आपको चिंता है 5 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपति मित्रों का टैक्स माफ करने की, आपको चिंता है हिंदुस्तान की 6.5 लाख करोड़ की संपत्तियां बेचने की। संजय सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए उन्होंने भाजपा को नसीहत भी दे डाली। भाजपा को उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा चाहे जितने प्रयास कर ले, पर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो उसको तोड़ नहीं पाएगी। भले ही वो महाराष्ट्र में तोड़ने में कामयाब हो गई हो, पर वो बिहार में जो उसका हाल हुआ वो भाजपा ने देखा। वही हाल मनीष सिसोदिया के साथ भी हुआ। मनीष सिसोदिया ने भी, जो भाजपा उनको तोड़ना चाहती थी तो भाजपा उनको तोड़ने में नाकाम रही, वैसे ही भाजपा आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं को भी तोड़ने में वो नाकाम रहेगी। संजय सिंह ने जो बात कही वो एक बार फिर सुन लीजिए आप। बहादुर साथी विधायकों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं दिल्ली की जनता और देश की जनता की ओर से कि इन्होंने साबित किया कि ये केजरीवाल के
और आम आदमी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। देश के लिए, लोगों के लिए लड़ेंगे, दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की किसी धमकी, किसी बंदर घुड़की, किसी जांच, किसी सीबीआई और ईडी से ये लोग डरने वाले नहीं हैं। और भाजपाइयों, मैं तुमको बताना चाहता हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने शिंदे और उनके विधायकों को धमकाकर तोड़ लिया होगा। आपने कर्नाटक के विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को धमकाकर तोड़ लिया होगा। आपने अरुणाचल में कांग्रेस के विधायकों को धमकाकर तोड़ लिया होगा। आपने उत्तराखंड में विधायकों को धमकाकर सरकार गिरा ली होगी। आपने मध्य प्रदेश में तोड़फोड़, खरीद फरोख्त, धमकी, जांच करके सरकारों को गिरा लिया होगा, तोड़ लिया होगा। एक बार बिहार में भी आपने डरा धमका के सरकार बना ली होगी। लेकिन ये दिल्ली है, देश की राजधानी है। यहां पर अरविंद केजरीवाल को जनता ने प्रचंड बहुमत से चुना है। एक बार 67, एक बार 62 और पहली बार 28, 3 बार सरकारें बनाई हैं। कभी भी हमारा विधायक टूटा नहीं। जैसे मनीष सिसोदिया ने आपके नापाक इरादों को खुलासा कर दिया, ऐसे ही हमारे ये 4 माननीय विधायकों ने आज आपकी असलियत, आपके नापाक इरादे और आपकी कोशिश जो आप करना चाह रहे थे, सिंधे प्रयोग जो सिसोदिया ने फेल कर दिया, ऑपरेशन लोटस जो ऑपरेशन बोगस बना दिया, यहां ये कोशिश मत करो। अब जब आम आदमी पार्टी और संजय सिंह की तरफ से इतने बड़े आरोप सामने आए, लगातार इनको लेकर के मीडिया से बातचीत की गई, तो फिर भारतीय जनता पार्टी कहां पीछे रहने वाली। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उनके प्रवक्ता हैं, मीडिया के सबसे बड़े चेहरे संबित पात्रा सामने आए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकायदा जो कई सारे आरोपों के साथ आम आदमी पार्टी से कई सवाल किए। आम आदमी पार्टी से उन्होंने जो भ्रष्टाचार हुए उसको लेकर के कई सारी बातें कहीं। कमेटी का जिक्र करते हुए उन्होंने मनीष सिसोदिया के लिए कहा कि मनीष सिसोदिया बच नहीं सकते हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो जितने प्रयास कर लें पर उनको वो बच नहीं सकते। साथ ही साथ उन्होंने कमेटी को लेकर के कई सारी चीज़ें भी गिनाई। संबित पात्रा ने जो बात कही उसके साथ हम आपको छोड़े चलते हैं। संबित पात्रा की पूरी बातचीत आप सुन लीजिए। दूसरा रिकमेंडेशन था वो रिटेल को लेकर था। जैसे मैंने आपको बताया था, उन्होंने कहा था रिटेल का काम बड़ी बड़ी कंपनियों को नहीं देके इंडिविजुअल्स को देना है और लॉटरी के माध्यम से देना है। इसमें बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है 1.3.1 में। The focus should be on preventing any monopolistic tendencies in the liquor trade, and therefore not only there should be a regular rotation of licensees, but also the licensees should be granted to only eligible individuals who fulfill a certain criteria, so that there is little scope for proxy ownership or control that is gained through operation of companies and firms with dummy directors or partners. बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि अगर आप इंडिविजुअल्स को देते हैं तो यह फायदा है, इंडिविजुअल्स को नहीं देकर बड़ी कंपनी को देंगे तो क्या नुकसान है, यह भी कमिटी ने कहा। कमिटी ने क्या कहा, द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मॉडल, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों को देने से जो ड्रॉबैक है उसको बड़ी कंपनियों के लिए उन्होंने कहा है लाइसेंस टू लिमिटेड एंटिटीज। अगर इंडिविजुअल्स को नहीं देकर लिमिटेड एंटिटीज को देंगे तो नुकसान होगा। द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मॉडल आर दैट देयर इज हाईली प्रोन टू कार्टेलाइजेशन एंड मार्केट कैप्चर बाय लिमिटेड नंबर ऑफ लाइसेंसीज। कार्टेलाइजेशन हो जाएगा, करप्ट लोगों का ग्रुप बन जाएगा और मार्केट कैप्चर हो जाएगा। इतना रिकमेंडेशन, क्लियर कट रिकमेंडेशन, इसमें किसी प्रकार की कोई एम्बिग्विटी नहीं है मनीष सिसोदिया जी। उसके बावजूद आपने इन रिकमेंडेशंस को दरकिनार किया और आपने शराब माफिया को, जिन्होंने कार्टेल बनाया, उन कार्टेल कंपनियों को आपने दिया, उन बड़ी कंपनियों को आपने दिया जो और मैन्युफैक्चरर्स आर नॉट अलाउड इनटू रिटेल। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो रिटेल में नहीं आ सकते हैं। आपने कमीशन लेके मैन्युफैक्चरर्स जो थे उनको रिटेल में लेके आके, इंडिविजुअल तो दूर, मैन्युफैक्चरर्स को भी इन्वॉल्व कर दिया। और तो और जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां थी उनको भी आप लेके आके इन्वॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि मोटा माल मिला। पंजाब के चुनाव के समय मोटे माल की आवश्यकता थी। जिसने मोटा माल दिया,
इस रिपोर्ट को दरकिनार करके मोटा माल जेब में और वेंड्स अर्थात जो दुकानें होती हैं, जो शराब की दुकानें होती हैं, वो कार्टेल के पास। आप सोचिए, ओपन एंड शट केस है जी, कोई लंबा चौड़ा केस नहीं है। आज एक छोटा सा बच्चा भी समझ जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जी और उनकी कंपनी ने किस प्रकार का घोटाला किया है। इसमें बहुत कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं। आपने ये कमेटी क्यों बनाई थी? ये कमेटी बनी थी रिकमेंडेशन देने के लिए कि सबसे बढ़िया एक्साइज पॉलिसी क्या होगा जिससे कि दिल्ली सरकार का आय बढ़ेगा। आप तो बोल रहे थे हमने तो कमाल कर दिया जी, हम तो ऐसे एक्साइज पॉलिसी लेके आए हैं, हमारी तो 9 गुनी जो है इनकम बढ़ जाएगी। वर्ल्ड का बेस्ट है सब कुछ, तो इनका वर्ल्ड का बेस्ट ही होता है। इनका वर्ल्ड का दूसरा नंबर कुछ होता ही नहीं है, ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ही होता है सब कुछ। अरविंद केजरीवाल जी जो भी करते हैं वो वर्ल्ड का बेस्ट होता है, दुनिया का नंबर 1। ये दुनिया की नंबर 1 एक्साइज पॉलिसी आप रिकमेंडेशन फॉलो नहीं कर रहे थे, ऐसा क्यों किया आपने?